हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग फिर देखने वाले हैं प्रश्न वाले 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, पहले आज हम लोग शुरू करेंगे 12 नंबर। तो 12 नंबर शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आज अगर आप लोग हमारे वीडियोज़ को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग फिर शुरू करते हैं 12 नंबर। तो अब कह रहा है इसमें 12 नंबर में आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक नंबर ये चतुर्थांश OACB और 2 नंबर में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है एक नंबर में चतुर्थांश का निकालना है, जो है OACB, यानी कि पूरा चतुर्थांश का जो है ना हमें क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश क्या होता है, माना कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और एक वृत्त को हम लोग 4 भागों में अगर बांटेंगे तो उसका एक भाग को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। आप वृत्त को हम लोग 4 भागों में कैसे बांट सकते हैं, अगर हम लोग 2 व्यास खींचेंगे, 2 व्यास लंबवत खींचते हैं इस तरह से, 2 व्यास अगर लंबवत खींचते हैं तो वृत्त जो है 4 भागों में बढ़ता है और उसका एक भाग को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। यानी कि इसमें 4 भागों में बांटने पर 4 चतुर्थांश बनता है, ठीक है। तो इसमें से एक भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें हम लोग को त्रिज्या दिया गया है, ठीक है, और केंद्र O है। उसके बाद इसी चतुर्थांश में एक दिया हुआ है त्रिभुज OBD। देखो चतुर्थांश में क्या होता है, जो वृत्त है वो 4 भागों में कब बढ़ता है, जब जो दोनों व्यास जो है क्या हो, लंबवत हो, यानी कि इसमें एक दूसरे पर लंबवत हो, मतलब समकोण बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों ये जो त्रिज्या है एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तभी तो ये चतुर्थांश होगा, ठीक है। तो ये समझ लेना कि इसमें क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो पहला तो हम लोग इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो 30 खंड का सूत्र लगा के हम लोग इसको निकाल देंगे पहला। अब छायांकित भाग का क्या करेंगे, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल में से त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक है। तब जो है हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखो पहले यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, इसमें त्रिज्या दिया गया है, देखो यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, ठीक है। उसके बाद जो है OD दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक OD 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, और जो OA है वो भी कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो भी त्रिज्या ही है, ठीक है। तो हम लोग जो है ना पहले एक नंबर सॉल्व करते हैं, यहाँ चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। तो क्या करते हैं, हल चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, उसमें कौन देंगे 90 डिग्री बट्टी में 360, ऐसा हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट हम लोग लगाते क्या है 1/4, क्योंकि वृत्त का कितना भाग है, चौथा भाग है, मतलब 1/4 है, ठीक है। तो 1/4 पाई r स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्ट हम लोग का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो 1/4 और पाई का मान कितना, इसमें तो लेने बोला क्या कुछ, हाँ, जब कुछ लेना नहीं बोला तो हम लोग पाई का मान 22/7 रखेंगे। उसके बाद r का मान कितना है 3.5 स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/4 22, अच्छा 22 को हम लोग इसमें और ये कैंसिल कर सकते हैं, 4 और 22 ये 2 बार में और ये 11 बार में, ठीक है। फिर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 11 5.5,
इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 5.5 गुना, अब नीचे 7 रहेगा इसमें, मतलब 5.5 नीचे 7 गुना 3.5 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, 3.5 7 के 7, 7 5 35 पॉइंट में ऐसा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 35 रह जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, देखो 35 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 या 15 और 2 17, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट होगा। अब उसके बाद 55 से फिर गुना करना है, 55 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37 का 7 और फिर हासिल 3, 5 के 5 3 8 और फिर इधर सेम वही होगा ना, तो इसमें 5 होगा, इसमें 12, इसमें 8 7 15 16, अब इसमें 8, तो पॉइंट कहाँ पे होगा, 8 7 और 1 9, चलो तो पॉइंट कहाँ हो जाएगा इसमें, यहाँ पर एक अंक गुना में जो अंक होता है ना पॉइंट की वजह से को जोड़ते हैं, देखो 1 2 3 1 2 3 अंक के बाद इसमें पॉइंट, ठीक है। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ठीक है। यानी कि इसमें पूरा चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल अभी हम लोग को मिल गया। अब उसके बाद फिर हम लोग को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग देखो 2 नंबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, देखो कौन सा त्रिभुज होगा, ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसका तो हमें पता है, अभी हम लोग ज्ञात किए इसको, ठीक है। तो 96 25 यानी कि पॉइंट यहाँ पर माइनस, अब देखो इसमें अगर हम लोग OB को आधार मान ले तो OD जो है, OD 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊंचाई ये लंब हो जाएगा, तो इसमें 1/2 इसका क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 9.625 माइनस 1/2 आधार हम लोग मान लेते हैं OB को 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। अब ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है 2 और यहाँ पर 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो आप बचेगा केवल 9.625 माइनस 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, इसमें नहीं लिखे तो इसमें छोड़ देते हैं। देखो अब माइनस करना है, माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखो इधर तो 25 का 25 ही रहेगा ना, यहाँ माइनस करेंगे तो 1 6, सही है। देखो इतना आंसर है, लगभग भी इतना ही आएगा। इसमें अगर देखो उसमें बट्टे में है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 पॉइंट कितना है, 625, इसको 8 से गुना करो, इसको
8 5 40 का 0, 8 9 16 और 4 0, 16 और 4 20 का 0, 8 6 48 और 2 0, 8 7 56, 8 9 72 और 5, 8 6 48 और 2 50 50, 8 7 56, 8 9 72 और 5 77, ऊपर गुना के तो नीचे भी गुना करेंगे, देखो उतना ही आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोग काट दिया ना, वो हम लोग नहीं काटा है, ठीक है, जैसे 4 को भी नहीं काटा, हम लोग डायरेक्टली गुना कर दिया है। तो इतना अगर ला के रखना चाहते हो तो कर सकता है, चलो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 625 को ऊपर नीचे, ऊपर भी 8 से गुना कर देंगे, नीचे भी 8 से गुना कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हो जाएगा इसमें 77 बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 8 ये, अरे ऊपर दोनों से भाग देना पड़ेगा ना, जैसे काट के फिर उतना ही आए, ऊपर से गुना कर देंगे तो वो 8 कहाँ से आएगा, तो अब ना बराबर होगा ये। अब इसमें कितना है, इसमें भी अगर हम लोग 8 उस बट्टे में इसमें भी 8 है ना, तो इसमें भी तुम लोग गुना करोगे 600, चलो यहाँ से 8 को गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, ऊपर से गुना किए तो 8 भी नीचे से भी गुना करेंगे, तब फिर काट के सेम उतना ही आएगा। देखो 8 5 40 का 0, 8 2 16 4 20 का 0, 8 1 8 2 10 का 0, 8 6 48 और 1 49, सही है, बट्टे में 8। अब 0 सबको हटा देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आंसर रखना चाहोगे तुम लोग, इसको भी रख सकते हैं डायरेक्टली, तुम लोग गुना करके इतना भी ला सकते हो, ठीक है, मतलब कि हम लोग डायरेक्टली ला सकते थे यहीं पे, नहीं इस 4 को नहीं काट के, ठीक है। चलो इसको नोट करो। अब देखो 13 नंबर, इसमें कह रहा है आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें 2 चीज दिया गया है। पहला हमें एक चतुर्थांश दिया गया है OPBQ, ठीक है, और दूसरा उसके अंतर्गत एक वर्ग दिया गया है OABC, ठीक है। तो हमें सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और माइनस कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमें ज्ञात हो जाएगा इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बराबर कर लेते हैं पहले चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल। इतना हम लोग मतलब कि ऐसा करने से हमें प्राप्त हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 चतुर्थांश है ना इसमें, तो 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग यानी कोई भी भुजा होना चाहिए, बस भुजा का स्क्वायर, तो इसमें हम लोग OA का स्क्वायर ले लेते हैं। अभी हम लोग भुजा लिख सकते हैं, पहले भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें इसमें क्या क्या चाहिए, पाई तो पता है, इसमें लेने के लिए बोला गया है 3.14। अब आर का मान इसमें हम लोग को चाहिए, आर का मान कहीं पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग को आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद वर्ग OABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए भुजा, और भुजा इसमें दिया गया है OA दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का भुजा कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग उसको निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, चतुर्थांश का पहले क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन हम लोग के पास जो है त्रिज्या नहीं है। तो पहले हम लोग को त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा।
तो देखो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, हल। यहाँ पे ओ क्यू ओ पी दोनों ही त्रिज्या है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग इसको मिला दे इस तरह से, ओ बी को मिला दे, तो क्या ओ बी भी तो त्रिज्या ही ना होगा। यानी कि हम लोग इसमें ऐसा कर सकते हैं, जो त्रिज्या है त्रिज्या आर बराबर कर सकते हैं ओ बी, ऐसा होगा ना, आर जो है ओ बी के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ओ पी और ओ क्यू त्रिज्या है। उसके बाद जो है बी बिंदु भी परिधि पर ही है, ठीक है। तो ये जो ओ बी वर्ग का विकर्ण है और ओ बी त्रिज्यखंड का यानी कि चतुर्थांश का त्रिज्या है, ठीक है। तो देखो हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक वर्ग है और वर्ग क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री बनाता है, तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब देखो जब ये प्रत्येक ये भी अगर 90 डिग्री बनेगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि आधार है ओ ए, आधार 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद ऊंचाई जो है यहाँ पर ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, आधार और लंब से हम लोग कर्ण को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए हम लोग अगर लेंगे क्या, त्रिभुज ओ ए बी लेंगे, ठीक है। तो उससे हम लोग कर्ण का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग इसमें करेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से उसमें ओ बी बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, इसमें ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ओ ए का स्क्वायर 20 सेंटीमीटर प्लस ओ बी का ए बी का स्क्वायर जो है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा इसमें भी। चलो तो ओ बी का स्क्वायर बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसमें 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर बराबर 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें फिर ओ बी का स्क्वायर बराबर 800, इसको हटा देते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, ओ बी। अब यहाँ हम लोग तोड़ते हैं, देखो इसको हम लोग क्या फिर से ऐसा कर सकते हैं, 2 गुना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं। तो 400 का तो हम लोग क्या लिए, 20 था ना इसमें, 400 का कितना था 20 का वर्ग करने पर 400 आता है। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो 20 √ 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, अगर इसमें का दिक्कत है तो हम लोग और एक लाइन लिख सकते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है ना, इसमें और एक लाइन लिख सकते हैं, नीचे नहीं होगा, तो यहाँ समझ रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं। चलो 2 गुना 20 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो 20 सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, इसमें ये स्क्वायर है, ठीक है। तो जो जिसका जोड़ा मिलता है रूट के अंदर वो बाहर निकल जाता है, तो 20 इधर बाहर निकला और सेंटीमीटर का जोड़ा है तो वो बाहर इधर लिख दिए हैं, ठीक है। तो अभी बस क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर 20 √ 2 सेंटीमीटर ओ बी बराबर, तो ओ बी कितना हो गया इतना, और ओ बी बराबर इतना है, तो आर बराबर भी कितना हो जाएगा 20 √ 2, ठीक है। तो मतलब कि त्रिज्या का मान हम लोग को इसमें अभी फिलहाल मिल गया है। देखो अब हम लोग मान रख सकते हैं, इसमें मान रखेंगे 1/4, पाई का मान इसमें दिया गया है हम लोग को 3.14, पाई बराबर 3.14 इसमें हम लोग को लेने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो 3.14 और पाई का आर का मान
20√2 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस भुजा का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग आगे करते हैं ऊपर। तो इसमें ये भाग जाएगा इससे, 7 चौक 28, बचेगा कितना 4, 32, 3 बचेगा 34, नहीं कटेगा। चलो अभी फिलहाल रखते हैं, 1/4 गुना 3.14 और इसमें 20√2 गुना 20√2, अब इसका स्क्वायर 400। अब हम लोग इसमें काट सकते हैं 4 1 के 4 5 20, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पॉइंट हटा देंगे इसका तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब 20 1 के 20, 20 5 100 और फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। चलो इसमें कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे √2 और √2 गुना क्या ना हो जाएगा 2, तो बराबर 314 पॉइंट गुना 2, नीचे तो कुछ नहीं रहेगा, हाँ बराबर माइनस इधर 400, ठीक है। तो 8 2 6 माइनस 400, अब तो कितना बचेगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्या आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल आ गया अभी, ठीक है। चलो कहीं पर भी कोई डाउट है बताओ, चलो उतारो नोट करो, फिर हम लोग 14 नंबर देखेंगे। चलो आप देखते हैं 14 नंबर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्या, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। देखिए आकृति 12.32 में, जो आकृति है 12.32 है, ठीक है। तो यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये एक सी डी एक चाप है और ए बी एक चाप है, ठीक है। और दोनों ही क्या है, दोनों एक ही वृत्त का चाप है जिसका केंद्र ओ है और कोण ए ओ बी 30 डिग्री है, ठीक है। और बड़ा वृत्त है, बड़ा वृत्त का त्रिज्या दिया गया इसमें 21 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर और सेम उसी तरह से में दिया है छोटा वृत्त का 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये किस तरह से देखो, माना कि एक वृत्त है और एक केंद्र है, एक केंद्र और उसी के अंदर और एक वृत्त है। तो अभी ये क्या हो गया, सकेंद्रीय वृत्त हो गया, मतलब कि दो वृत्त का एक ही बिंदु, एक ही केंद्र ओ। इसमें ऐसा है कि ये त्रिज्या है और ये एक त्रिज्या है, इस तरह से त्रिज्या काटा गया है, ठीक है। तो इसमें ए बी चाप, ये हो गया ए बी चाप और ये हो गया सी डी चाप, ठीक है। और इस भाग का हम लोग को जो है ना क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसी को निकाल के इसमें इस तरह से दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा वाला का जो क्षेत्रफल है त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है और यहाँ पे छोटा वाला का 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। तो इसी को हम लोग जो है काट के ऐसे मान लो के बड़ा करके दिया है और हम लोग को इस क्षेत्रफल का निकालना है, मतलब कि इस क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है एक तरह से, ठीक है। तो देखो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये है क्या एक तरह से त्रिज्यखंड है, क्या है ये त्रिज्यखंड है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग को पता है क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टी में 360 और पाई स्क्वायर। तो इसमें दो वृत्तों का है, तो दोनों वृत्तों का हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो जो बाकी बचेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। हल
देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इसमें बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, बड़े त्रिस्खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिस्खंड CO D का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो बड़ा त्रिस्खंड AOB और छोटा त्रिस्खंड COD, दोनों का त्रिज्या हमें इसमें ज्ञात है, ठीक है। तो देखो बड़े त्रिस्खंड का क्षेत्रफल कैसा होगा, थीटा बटे में 360 गुना पाई, तो बड़ा वृत्त है तो उसका हम लोग बड़ा R ले लेते हैं, बड़ा R का स्क्वायर पाई R का स्क्वायर माइनस छोटा त्रिस्खंड COD का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 गुना पाई, इसमें छोटा R कर लेते हैं, छोटा R का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या इसमें हम लोग उसको कॉमन ले सकते हैं, थीटा बटे में 360 पाई, यहाँ पर भी पाई वही है सेम, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इधर थीटा बटे में 360 पाई और अंदर में बड़ी R का स्क्वायर माइनस छोटी R का स्क्वायर। तो इसमें थीटा का मान रखेंगे 30 डिग्री, कोण AOB दिया है 30 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और नीचे यहाँ पे 360 और पाई का मान कहीं पर दिया है क्या, चलो इसमें पाई का मान नहीं दिया तो हम लोग क्या लगाएंगे 22 बटे में 7। अब बताओ R का मान है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 36, एक 12 इसमें 12 3 के 3 12 36, तो 1 बटे में 12, इधर 11, ठीक है। इसे करते हैं इसमें 11 और इधर 6, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ऐसे रखते हैं, अभी नीचे लिख सकते हैं ना पूरा जगह, इधर क्या दिक्कत है। तो बराबर 1 बटे में 6 गुना इधर 11 बटे में 7, सही है। अभी किसका स्क्वायर 441 और 7 का स्क्वायर 49, और बराबर 21 1 बटे में 6 गुना 11 बटे में 7, माइनस कर देंगे तो 11 बचे 2, ठीक है, 3 4 9, अब इसमें 3, सही होगा ना। 49, इसमें 8 है, इसमें 8, चलो अब ये भाग जाएगा किससे बताओ तो, 7 से भाग जाएगा, 7 पंजे 35, बचेगा 4, 7 पंजे 35, इसमें 7 के साथ हो जाएगा खत्म, 7 पंजे 35, 7 6 42, और 6 से नहीं कटेगा, 6 9 54 होता है, तो 11 से गुना करेंगे, ऐसा आएगा ना, 6 11 6, सही है। ये और भी भाग लगेगा, 6 के 6, इसमें 2 से लगाएंगे, 3 8, 308 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही आंसर रखेंगे, ठीक है। चलो इतना हो गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो बताओ अब कहीं पर कोई दिक्कत है, चलो इसको नोट करो, उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।
No.